ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती है। यदि आप भी इस साल हरियाली तीज का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत पूर्ण नहीं होता। हरियाली का तीज व्रत के कुछ नियम शास्त्र में बताए गए हैं जिनको पालन करना होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। साल 2023 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन विधि किस तरीके से करनी है, पूजन सामग्री में क्या क्या सामान होना चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर पसंद आया और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन मां पार्वती भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर के लिए इस व्रत को रखती है। साथ ही ये व्रत कुछ महिलाएं निर्जला रखती हैं और कुछ फलाहार भी रखती है। ये व्रत करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है। जिस तरीके से करवा चौथ के व्रत में हम 16 श्रृंगार करते हैं, उसी तरीके से हरियाली तीज के व्रत में भी 16 श्रृंगार किया जाता है। साथ ही इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन जरूरी होता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है, यदि आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं हरियाली का तीज व्रत के नियम क्या है। इससे पहले हम जानते हैं हरियाली का तीज का व्रत साल 2023 में किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली का तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार तृतीय तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 8:01 पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात 10:19 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। पूजन विधि किस तरीके से करनी है, जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में आप मेहंदी, चूड़ियों का प्रयोग जरूर करें। शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। मंदिर में घी का एक दिया जलाएं। संभव हो तो माँ पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजा के बाद सौभाग्यवती स्त्री को आप सुहाग की चीजें दान करें। इसमें आप 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। इसमें पहले इस सामान को आप माता पार्वती को अर्पित करें और इसके बाद किसी और से इस सामान को बढ़वा करके किसी सुहागन महिलाओं को आप दे सकती हैं। सौभाग्य स्त्री से आशीर्वाद लेना चाहिए और ध्यान रखें, इस दिन हमें वस्त्र पहनते समय रंगों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस व्रत में वर्जित मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुहागन महिलाओं को इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पूजन सामग्री ले रहे हैं उसमें भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं धतूरा, आँख के पत्ते, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा, नए वस्त्र, माता पार्वती की श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग, पूड़ा, कुमकुम और जो भी पूजा में आप शामिल करते हैं, नारियल, कलश, चंदन जिससे आप भगवान शिव का आप तिलक लगाते हैं, घी, कपूर, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए चीनी, दूध, शहद, पंचामृत लेकर आपको मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं हरियाली का तीज पर किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सुहागन महिलाएं इस दिन भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि ये रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये रंग शोक और दुख के प्रतीक होते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको हरे या लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरियाली का तीज का सामान भूलकर भी मंगलवार को ना खरीदें। अगर किसी दिन ऐसा दिन पड़ भी रहा है तो आप पहले से सामान मंगा कर रख सकते हैं। यदि आपने गलती से मंगलवार के दिन सामान खरीद लाए हैं तो इसे मंगलवार के दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरियाली का तीज के दिन सुहागन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन आप हरे रंग की चूड़ियां पहने, क्योंकि हरा रंग खुशियों का और पति की लंबी आयु की उम्र का प्रतीक माना जाता है। हरियाली का तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि व्रत का पारण मुहूर्त से पहले ना करें, क्योंकि मुहूर्त से पहले या मुहूर्त के बाद में यदि आप व्रत का पारण करते हैं, व्रत को खोलते हैं, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता। हरियाली तीज व्रत के नियम कुछ कठिन होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस व्रत को फलाहार रखना चाहते हैं या निर्जला रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप पहली बार इस व्रत को रखते हैं आगे भी आपको इस व्रत को वैसे ही रखना है। आप चाहें तो इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे फलाहार भी रख सकते हैं। हरियाली तीज में हरे रंग का महत्व होता है। हरा रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये रंग शिव, माता पार्वती को भी बेहद प्रिय है। ऐसे में इस व्रत में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, साड़ी और अन्य सामग्री में भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे रंग का इस्तेमाल करें। कुछ महिलाएं को मासिक धर्म आने के कारण वो पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं, तो जो महिलाएं हरियाली तीज पूजा में शामिल नहीं हो रही हैं उन्हें व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कि आप किसी दूसरे से भी इस कथा को सुन सकते हैं या आप किताब में से देखकर भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।